सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। ब्रह्मा जी, नारायण, शिव जी भी पास आए, तीनों वार्तालाप कर रहे हैं। इतनी बड़ा काम हो गया, आखिर हम में इतनी शक्ति आती कहां से है? मां को ध्यान कर लिया था, उसके बावजूद भी इतने में आकाश मार्ग से एक विमान नीचे आता है और उस विमान में एक दूती सुंदर देवी के रूप में है और वो उतरती है और उन तीनों से कहती है कि आइए बैठिए। तीनों को बैठाती है और बैठाकर कहती है कि आपको एक प्रश्न के उत्तर के लिए मैं आपको कहीं ले जाना चाहती हूं। बोला कौन सा प्रश्न? बोला जो अभी अपने मन में तीनों लोग बात कर रहे थे। उड़ी विमान, आकाश में गया। आकाश में जैसे ही गया, सबसे पहले एक शिवलोक नजर आता है। उसमें शिव बैठे हैं, उसमें पार्वती बैठी है, उसमें नंदी है, उसमें सब है। अब शिव जी विमान में बैठे। शिव जी कह रहे हैं जब मैं यहां हूं तो ये क्या है? शिव जी विचार करने लगे, मैं तो यहां बैठा हूं, तो ये कौन से शिव है, कौन सी पार्वती, कौन से नंदी, कौन सा हिमालय, कौन सा कैलाश? वो दूती से कहते हैं भाई ये क्या है? वो शांत रहती है। विमान और ऊपर जाता है। एक ब्रह्मा, एक सरस्वती और ब्रह्मलोक दिखाई देता है। ब्रह्मा कहते हैं भाई ये क्या है? मैं तो यहां हूं और ये सामने एक और ब्रह्मा और एक और सरस्वती, ये क्या लीला है? दूती चुप रहती है। और ऊपर जाते हैं, सुंदर क्षीर सागर दिखाई देता है, वैकुंठ दिखाई देता है। नारायण लेटे हैं शेषनाग के ऊपर, लक्ष्मी जी चरण कमल की सेवा कर रही हैं और सुंदर चरण कमलों की सेवा बड़े आनंद भाव से जैसे ये वो कर रही हैं, तो इधर ये पूछ रहे हैं भैया ये क्या है? मैं तो यहां हूं, ये कौन है? दूती कुछ नहीं बोलती और वो विमान बड़ी तेजी से आकाश में उड़ता चला जा रहा है। कई आकाश गंगाओं को उसने छोड़ दिया पीछे कि तभी करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश दिखाई देता है और विमान उस दिशा में दौड़ा चला जा रहा है। जाते हुए विमान को ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देख रहे हैं, प्रकाश की ओर बढ़ रहे हैं और जैसे ही वो प्रकाश की ओर बढ़ जाते हैं, उस प्रकाश पुंज में वो प्रवेश करते हैं और यहां एक द्वीप है, एक नगर है, एक लोक है जिसमें 44 परकोटे हैं, 44 बाउंड्रीज हैं। लोहे की, कांसे की, पीतल की, सोने की, चांदी की, हीरे की, मणियों की, अलग अलग विस्तार आएगा आगे। और योजनों योजनों बड़ी बड़ी ये बाउंड्रीज हैं, परकोटे हैं। वो दूती इनको ले जाती है अंदर, जाती जाती है और एक सुंदर महल है त्रिपुर नाम का, और उस महल को देखते से इन तीनों की आंखें चौंधिया जाती हैं क्योंकि वो मणियों से बना है। और इस जगह पर जो ऊपर से नीचे नजर डाल रहे हैं तो कहीं भी धूल नहीं है, धूल भी है तो वह मणियां पड़ी हुई हैं और ऐसी मणियां जो कभी नहीं देखी, इन लोगों ने भी नहीं देखी। और साहब बड़े आनंद के साथ विमान नीचे उतरता है। सामने एक मंडप है। इस मंडप में 1000 खंबे लगे हुए हैं और इस मंडप के प्रत्येक खंबे की जो सुंदरता वो ये है कि वो एक एक सुंदर मणि से बना है। सोचिए, विशाल खंबे, वो भी इकलौती मणियों से बने हैं, उसमें फिर कुछ मणियां जड़ी हैं। कल्पना ही नहीं कर सकते कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। और तब वो विमान नीचे उतरा और जब विमान नीचे उतरा तो वो दूती नीचे उतरती है और इनसे कहती है आप भी उतरिए। ये तीनों जैसे ही नीचे उतरे, ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश स्त्री बन जाते हैं। तीनों एक दूसरे को देख के घबराते हैं, बोले ये क्या हुआ? दूती कहती है कोई बात नहीं, आइए। दूती आगे पीछे ब्रह्मा विष्णु महेश स्त्री के रूप में चलते जा रहे हैं, मंडप में प्रवेश करते हैं और अंदर 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 जाते जाते उस मंडप के सेंटर में, केंद्र बिंदु में जब पहुंचते हैं तो जैसे मान लो किसी ने सूर्य वहां रख दिया हो
इनकी आंखें धीमे धीमे इतनी स्थिति में आती हैं कि उस प्रकाश में कुछ देख पाए। और जब वो दूती आगे ले जाती है तो आगे जाकर देखती है एक सुंदर अनंत वैभव वाला एक सुंदर आसन है, अलौकिक आसन। इन तीनों ने कभी सोचा नहीं होगा इतना सुंदर आसन। उसको देखकर इनकी आंखें चौंधे आ रही हैं। और जब बहुत गौर से देखा तो उसमें एक प्रकाशमयी देवी बैठी है, राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी मां भगवती सनातनी देवी वहां विराजमान है। और जैसे ही तीनों ने देखा वहां भगवती बैठी हैं, उनको देखकर तीनों बड़े आश्चर्य में पड़ गईं। और देखते से ही दोनों ब्रह्मा जी और शिव दौड़े सबसे पहले स्त्री रूप में चरणों में लौटने के लिए। और जैसे उनके चरणों की ओर वो बढ़े, उन्होंने अंगूठे को स्पर्श करने की कोशिश की। उनकी आंखों के तो तारे ही तारे बन गए, समझ लीजिए। जैसे उन्होंने मां के उन भगवती के अंगूठों के नाखून को देखा, उसमें करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड और करोड़ों करोड़ों ब्रह्मा और करोड़ों करोड़ों नारायण, करोड़ों करोड़ों शिव डोल रहे थे। जो प्रश्न उनके विचार में आया था, आखिरी शक्ति कौन है, कौन करता है, शुंभ ने शुंभ कैसे मरे, क्या हुआ, प्रश्न का उत्तर समझ में आ गया उन्हें। ब्रह्मा विष्णु महेश भगवती के पैर के अंगूठे के नाखून से पैदा होते हैं। सोचो उसके पूरे शरीर का वैभव क्या होगा। हम उस शक्ति परम्बा जगदम्बा को जानने बैठे हैं। और यही विचार हमारे अंदर भी होना चाहिए कि जिस शक्ति को जानने हम बैठे हैं कितनी महान है, कितनी विशाल है।